पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री तो पहले से ही बना है। अब वहां का उद्योग भी आतंकवादी है। अब वहां के राजनीति का भी आतंकवादीकरण हो रहा है। हाफिज सईद और उसके बेटे ने घोषणा की है कि पाकिस्तान के आने वाले चुनाव में वो चुनाव लड़ेगा और वहां का प्रधानमंत्री भी बनेगा। मतलब अब आतंकवादी वहां पर पहले सीईओ और बिजनेसमैन बनते थे, अब वहां के प्रधानमंत्री भी बनेंगे। हालांकि पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री को आतंकवादी क्यों ना कहा जाए, यह भी मुद्दा है। लेकिन आइए अब देखते हैं कि कैसे साक्षात आतंकवादी, जो कि यूनाइटेड नेशंस और भारत जैसे देशों और व्यवस्था के हिट लिस्ट में आतंकवादी है, वही नेता बनने जा रहे हैं। मुंबई के 26/11 आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद ने एक बार फिर पाकिस्तान की सियासत में चुनावी सपने देखने शुरू कर दिए हैं। दरअसल पाकिस्तान में फरवरी 2024 में आम चुनाव है और इस चुनावी मुकाबले में आतंकी हाफिज सईद की पार्टी पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग PMML मैदान में उतरी है। उसने देश भर में तमाम राष्ट्रीय और प्रांतीय विधानसभा क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। आतंकी हाफिज सईद ने अपने बेटे तलहा सईद को भी उम्मीदवार बनाया है। वो लाहौर से चुनाव लड़ रहा है। इतना ही नहीं, हाफिज से जुड़ा संगठन पाकिस्तान की जनता को बरगलाने के लिए सियासी एजेंडा लेकर भी आया है। उसकी पार्टी चुनाव में इस्लामिक स्टेट का सपना दिखा रही है। हालांकि उसकी बातों और दावों पर भरोसा करने वाले कितने लोग हैं, ये चुनावी नतीजों के बाद साफ होगा। इस वक्त पाकिस्तान के हालात काफी खराब हैं। आम लोग महंगाई की मार से जूझ रहे हैं। लोग 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज हैं। रोजाना की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। बड़ी संख्या में पढ़े लिखे युवा रोजगार चाहते हैं। सवाल यह है कि क्या हाफिज सईद और उसके जैसे तमाम आतंक के सौदागर चुनावी एजेंडों में इन मुद्दों को शामिल करेंगे? क्योंकि हाफिज सईद के इतिहास को देखें तो ये साफ हो जाता है कि वो रोजगार और महंगाई के लिए भले कुछ करे ना करे, आतंक की नर्सरी जरूर शुरू करेगा। लश्कर तैयबा का संस्थापक हाफिज प्रतिबंधित संगठन जमात-उद-दावा से जुड़े आतंकी फंडिंग मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद 2019 से ही बाकी नेताओं के साथ जेल में है। उसकी पार्टी के नेता चुनावी प्रचार में खुलकर कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान को एक इस्लामिक कल्याणकारी मुल्क बनाने का सपना लेकर सत्ता में आना चाहते हैं। हाफिज सईद संयुक्त राष्ट्र की तरफ से एक घोषित आतंकी है, जिस पर अमेरिका ने $1 करोड़ का इनाम रखा है। हाफिज सईद का संगठन जमात-उद-दावा लश्कर तैयबा का मुखौटा है, जो 2008 के मुंबई हमलों का मुख्य मास्टरमाइंड है। इस हमले में 6 अमेरिकियों के अलावा कुल 166 लोग मारे गए थे। पाकिस्तान में 16वीं असेंबली के सदस्यों के चुनाव के लिए 8 फरवरी को आम चुनाव होने हैं। इन आम चुनावों में हाफिज और उसका बेटा भले ही पाकिस्तान की सत्ता की चाबी कब्जा कर पाकिस्तान को अपनी कठपुतली बनाने का सपना पाल बैठा हो, लेकिन वो घबराया है, डरा हुआ है। क्योंकि लश्कर तैयबा के कई आतंकियों को जिस तरह एक अनजान मैन ने निशाना बनाया है, इसके बाद पाकिस्तान के भीतर पल रहे आतंकियों के दिल में एक भय तो पैदा हो ही गया कि ये सोचकर कि कहीं अगला नंबर उनका तो नहीं। लिहाजा हाफिज ने बाकायदा चुनाव प्रचार के दौरान पाक सरकार से उसकी सुरक्षा कड़ी करने की दरखास्त की है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।